औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका मावन व मददगार और आपको इल्म अदब अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि बेटा आप खुश व खुर्रम होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला बेटा हमेशा आप पे रहमतों का साया रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम सालेबल इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं, आखिरी चैप्टर नंबर 4, और उसमें आज हम देखेंगे बेटा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज। आपकी किताब पर पेज नंबर 59। आप बेटा जानते हैं नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी, 40 साल में आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया गया। तो 23 साल बैसियत नबी आप कायनात में मौजूद रहे मुसलमानों में। 13 साल मक्की दौरे ज़िंदगी और आखिरी 10 साल मदनी दौरे ज़िंदगी। बेटा अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया माबूस फरमाए उनको एक मिशन देकर भेजा, और जब वो मिशन मुकम्मल हो गया, मिशन की तकमील हो गई, तो अंबिया को वापस बुला लिया। उन तमाम मिशन में जो सबसे बड़ा मिशन मिला वो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। क्योंकि आप बेटा जानते हैं, और मैं भी बारहा आपसे जिक्र करता रहा, कि आपसे पहले जितने अंबिया थे वो मखसूस इलाके और मखसूस वक्त के लिए थे। सो उनकी तालीमात भी उस मखसूस इलाके, मखसूस अहद और मखसूस वक्त तक के लिए थी। मगर नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए। ठीक है जी। तो 23 साल आप तालीम देते रहे, बुनियादी तौर पर तौहीद की और इस्लाम की। 23 साल कुरान पाक नाजिल होता रहा, हत्ता कि दीन मुकम्मल हो गया। और जब दीन मुकम्मल हो गया तो आपको वापस बुला लिया गया, ज़ाहिरी तौर पर आप पर्दा फरमा गए। जब बेटा दिन मुकम्मल होता है, यानी आखिरी साल की आप बात कर लें, तो नबी पाक जानते थे कि अब ज़्यादा अरसा में इस दुनिया में नहीं रहूँगा। सो आपने ऐलान फरमाया हज करने का, जब आप मदीना शरीफ में थे। ये ज़हन में रखें, हम कहते हैं इसको हज्जतुल विदा, आखिरी हज। मगर आपको जानना चाहिए कि नबी पाक ने ज़िंदगी में एक ही हज किया था। आप उसको पहला भी कह सकते हैं और आखिरी भी कह सकते हैं। बहरहाल वो एक ही हज है जिसको हम हज्जतुल विदा कहते हैं। इसमें आपने बाकायदा ऐलान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज में साथ शामिल हों। क्योंकि आपने मदीना से तशरीफ़ लाना था हज करने के लिए, तो ऐलान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ मदीना से मक्का चलें। और जो मदीना में नहीं थे, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए मुसलमान थे, वहाँ भी पैगाम पहुँचाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिज्रत में शरीक हों। उसकी वजह क्या थी? नबी पाक जानते थे कि जिस तरह हज एक इज्तमा होता है मुसलमानों का, कि शायद अगले हज तक वो इस दुनिया में ना रहे। ठीक है जी। आप जानते थे कि आपके दुनिया से जाने का वक्त आ गया। सो खास एहतमाम किया गया कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इसमें शामिल हों। ठीक है जी। रिजल्ट ये निकला बेटा कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की चीज में शामिल हुई, जो मदीना में आपके साथ चले। आप ये सिर्फ तसव्वुर करें, जो मदीना से आपके साथ चले उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। मुख्तलिफ रायात में 1 लाख और 1.25 लाख के दरमियान तादाद बताई जाती है जो सिर्फ मदीना से आपके साथ चले। जो मक्का में पहले से मौजूद थे वो अलग, और जो दूसरे इलाकों से आए वो अलग, और जो रास्ते में मिलते गए वो अलग। तो आप यूं समझिए कि जब आपने ये हज फरमाया तो उसमें दुनिया के हर खित्ते इलाके के लोग मौजूद थे। ठीक है, यानी आपका पैगाम दुनिया के हर इलाके तक पहुंचा। आपने हज में यह भी फरमाया खुतबे में कि जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो आगे भी इन बातों को पहुंचाएं। यूं वो आपका जो आखिरी हज था, वो जो आखिरी पैगाम था, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। ठीक है जी। तो ये आपने हज फरमाया था 10 हिजरी में, हिजरत के 10 साल बाद, जिसे हज्जतुल विदा भी कहते हैं। ठीक है जी। अब 23 साल से जो आप नबूवत का काम कर रहे थे, वो क्योंकि मिशन मुकम्मल हो चुका था, ठीक है जी, तो अब आपने 23 साल के बाद हज का इरादा फरमाया। शरीयत बेटा मुकम्मल हो चुकी थी, जिस तरह मैंने भी आपको बताया। आप जानते थे कि शायद ज़्यादा अरसे तक वो इस फानी दुनिया में ना रहे। ठीक है जी। लेकिन जब आप आखिरी हज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, उस वक्त तक अल्लाह ताला के फजल व करम से
इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी। ठीक है जी, कुरान पाक नाजिल हो चुका है, इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है और बहुत हद तक मुसलमान संभल चुके। सो अब मुसलमान इतने ताकतवर हो गए थे कि जब हज के लिए मक्का तशरीफ लाए तो किसी काफिर की जरूरत नहीं हुई आपको रोकने की। ठीक है, और यूं बगैर किसी जंग के मक्का फतह हो गया। हज के बेटा मनासिक होते हैं, मुख्तलिफ अरकान होते हैं, जो मुख्तलिफ इबादत करनी होती है उनको मनासिक हज कहते हैं। उनमें एक ये भी है खुला मैदान, मैदान अराफात, वहाँ पे मुसलमानों ने क़याम करना होता है, रात को रुकना होता है खुले मैदान में, और वहीं पे खुतबा दिया जाता है हज हज का। तो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा जिसे कहते हैं, वो इंतहाई ज़रूरी अहकाम और नसीहतों पर मुश्तमिल है। आप ये बेटा कह सकते हैं जो खुतबा हज्जतुल विदा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का पहला आइन है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस खुतबे में आपने इस्लामी रियासत के हकूक़ व फ़राइज़ बयान किए कि रियासत की ड्यूटीज़ क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, हकूक़ क्या हैं। आवाम के, शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ बयान किए, रियासत और अफराद के ताल्लुक़ को बयान किया, अफराद के हकूक़ बयान किए। तो आप जिसे कह सकते हैं कि दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो नबी पाक ने दिया, जिसमें अफराद और रियासत के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन किया गया। मुसलमानों को हतमी तालीम दी गई। देखिए बेटा, आपको आसान सी मिसाल दूं, टीचर जब लेक्चर लेता है आधे घंटे, 40 मिनट, घंटे का, तो घंटा तफसीली बात करता है, लेकिन एंड पर टीचर क्या करता है, अच्छे टीचर्स करते हैं, एंड पर वो अपने तमाम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। यानी जो उन्होंने पूरा घंटा बताया, आखिरी 2 मिनट में कंक्लूड किया जाता है, वाइंड अप किया जाता है, यानी पूरी लेक्चर का खुलासा पेश किया जाता है। ठीक है, तो अब यूं समझें कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल तबलीग की, अब उसका जो खुलासा है, जो कंक्लूजन बयान किया, वो खुतबा हज्जतुल विदा में बयान किया। क्यों बयान किया आपको पहले बता चुका हूं। आप जानते थे कि ये इस हज के बाद अगले हज में वो इस दुनिया में नहीं होंगे। सो फाइनल इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, हतमी हदायत दी जा रही हैं एक बहुत बड़े मजमे को, जिसमें दुनिया के हर खित्ते और इलाके के लोग मौजूद थे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक बड़ी तादाद को मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या आगाह रहो, क्या मैंने दीन के अहकामात आप तक पहुंचा दिए। यानी आपने गवाही तलब की कि क्या तुम गवाही, इसका सादा तर्जमा यूं बनेगा कि क्या तुम लोग गवाही देते हो कि मैंने दीन इस्लाम के अहकामात अब सब तक पहुंचा दिए हैं। आपने उनसे पूछा, गवाही मांगी, सब ने जवाबन अर्ज किया, वो बोले हाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पैगाम पहुंचा दी। यानी सबने गवाही दी कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया, अमानत अदा कर दी। यानी जो अल्लाह की तालीमात थी, कुरान पाक अमानत था जो आपने अदा करी। एक तो बेटा अमानत वो चीजें होती हैं जो आप लेते हैं, वो मानते भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ असल मतलब अल्लाह ताला के अहकामात है और उम्मत को नसीहत फरमाती। यानी आपने जब क्योंकि दीन इस्लाम की तालीमात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, कुरान का नज़ूल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और रियासत मदीना कायम हो चुकी है, इस्लामी रियासत के कद्दोखाल वाज़ेह तौर पर सामने आ चुके हैं, तो अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया। सब इसकी तायद कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा जाहिर कर रहा था कि अब अपना काम मुकम्मल करके दुनिया को छोड़ने वाले। फाइनल इंस्ट्रक्शंस बेटा उसी वक्त दी जाती है जब काम मुकम्मल हो, और जिस तरह मैंने भी आपको बताया, जब दीन मुकम्मल हो जाता है, यानी जो नबी को मिशन दिया जाता है जब मुकम्मल हो जाता है, तो फिर नबियों को, अंबिया को वापस बुला दिया जाता है। तो ये साफ नजर आ रहा था कि आप जाहिरी तौर पर जुदा होने वाले हैं। इसी खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को आखिरी बार खिताब किया, क्योंकि बेटा जब अगला हज था तो नबी पाक इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। जब ये हज्जतुल विदा का आपने खुतबा दे दिया, तो उसके बाद आप पर वही नाज़िल होती है। ठीक है जी, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह ऐलान होता है कि दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, क्या थी, अल यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम। ठीक है जी,
क्या था? सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3, आज मैं पूरा कर चुका, ये अल्लाह ताला फरमा रहे नबी को, आज मैं पूरा कर चुका तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, और पूरा किया तुम पे मैंने एहसान अपना, और पसंद किया मैंने तुम्हारे वास्ते दीन इस्लाम। इस आयत में वाज़िया तौर पे अल्लाह ताला ने खुतबतुल विदा के बाद वाज़िया तौर पे क्या दिया कि दीन कंप्लीट हो गया, कंक्लूड कर दिया। बेटा कहा जाता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम धाड़े मार मार कर, क्योंकि बहुत बड़ा था, धाड़े मार मार करने लगे, क्योंकि सबको पता लग गया, अब सबको पता लग गया कि अब नबी पाक हम में ज्यादा अरसा तक मौजूद नहीं रहेंगे। क्यों? दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। और ऐसा ही हुआ बेटा, जब आप वापस तशरीफ ले गए, आपको बुखार हुआ, चंद हफ्तों और दिनों की बीमारी रही, और आप इस दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए। लेकिन हमारा ईमान है बेटा, आप कब्र पुरनूर में जिंदा है, जिस तरह मैं और आप जिंदा हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं। और जब हम नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं तो फरिश्ते उन तक दुरूद पहुंचाते हैं और वो दुरूद का सलाम जवाब देते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए थे। तो इन आखिरी आयात के नज़ुल के बाद मुसलमान, मैंने इस आपको बताया, वो धाड़े मार मार कर रोने लगे। वो जानते थे कि अब नबी पाक मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है जी। इस आयत के नाज़िल होने के थोड़े अरसे बाद ही आप दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन रहलत से कबल, यानी इस दुनिया से जाने फानी से रुखसत से कबल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कुरान पाक के बारे में खसूसी वसीयत फरमाई कि इसे तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, इसे मजबूती से पकड़े रखना। अब बेटा मजबूती से पकड़ कर रखना क्या होता है? यानी कुरान पाक को समझना और कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना, कि ये वो किताब है जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगी, जो तुम्हें राय रास्त से नहीं भटकाएगी। जब तक कुरान की तालीमात पे अमल करते रहोगे, दुनिया में भी सरखुर रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। यानी जिंदगी को कुरानी तालीमात के मुताबिक गुजारना है, जिसको लिखा गया कि इसको मजबूती से पकड़े रखो। इसलिए आज से अब हम सब मुसलमानों पर फर्ज है कि अल्लाह ताला की इस आखिरी किताब के एहतराम के साथ साथ इसकी हिदायत पर अमल भी करें। बेटा एहतराम कुरान पाक का यकीनन है, लेकिन हम कुछ एहतराम में ही रह जाते हैं, अमल नहीं करते। हम एहतराम का क्या मतलब समझते हैं कि घर में किसी बड़ी ऊंची जगह पर, ताक पर, शेल्फ पर कुरान पाक को रख देते हैं, कुरान पाक को कई कीमती गिलाफों में लपेट कर रख देते हैं, ये एहतराम करते हैं। और जब कुरान पाक इतना ऊपर रखा होगा और गिलाफों में लपेट कर रखा होगा, तो फिर हम रोजाना तो नहीं पढ़ेंगे। अब कौन ऊपर चढ़े और वो कुरान पाक को उतारे और गिलाफ खोले और कुरान पाक की तिलावत करे? यानी हमने उसको अपने से दूर कर दिया। हमने कुरान की इज्जत एहतराम क्या किया कि उसको घर के अंदर किसी ऊंचे शेल्फ में संभाल के रख दिया। ये कुरान की इज्जत कर रहे हैं, हालांकि इसका मतलब ये बनता है कि हमने अपने आप को कुरान पाक से दूर कर दिया। कुरान पाक सामने मौजूद होना चाहिए कि आप जब जी चाहे उठाएं सामने से और उसको पढ़ लें। ठीक है जी। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि इसे घर में सवाब के लिए कराए। कुरान इसलिए नहीं उतरा था कि इसको पढ़कर सवाब हासिल किया जाए, हिफ्ज करके सवाब हासिल किया जाए। ये इसलिए उतरा था कि ये ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि कुरानी तालीमात पर अमल किया जाए, जिसमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ मौजूद हैं। ठीक है बेटा। तो यूं कुरान मुकम्मल हुआ और खुतबा जुतुल विदा के कुछ अरसे बाद ही, चंद हफ्तों बाद ही आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन वो कुरान पाक हम पे छोड़ गए, जिस पे अमल करके हम आज भी दुनिया आखिरत की तमाम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कुरानी तालीमात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।